जय हिंद साथियों, ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन में हम देखने वाले हैं वर्ग 1 एमपी पुलिस, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, ग्रुप 1, ग्रुप 4, ग्रुप 5 के जो रिजल्ट आने वाले हैं वो किस तरीके से रिजल्ट आएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि ईएसबी ने जीएडी से मार्गदर्शन मांगा है, अनुमति मांगी है कि आने वाले समय में हम रिजल्ट को किस तरीके से जारी करें, क्या 87% पर जारी करें या 100% पर। तो 87% पर अगर रिजल्ट आता है तो किस तरीके से रिजल्ट आएगा, कौन से कैंडिडेट होल्ड होंगे, ये सारी चीज़ें हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं। इसलिए सेशन में अंत तक बने रहिए। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी शिक्षक साथी ना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन। मेनली हम यही देखने वाले हैं कि अगर 87% पर रिजल्ट आता है तो कौन से कैंडिडेट होल्ड होंगे और कौन से कैंडिडेट के लिए इसमें फ़ायदा होने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी कुछ समय पहले ही एमपीपीएससी ने 87% वाले फॉर्मूले से रिजल्ट जारी किया है। टोटल 100% सीट्स में से 87% जो सीट्स निर्विवादित सीट्स हैं उन पर रिजल्ट जारी किया है और 13% सीट्स जो विवादित हैं, जिनमें हाई कोर्ट का जिनमें मामला चल रहा है, उनको होल्ड कर दिया है। आप सभी को पता होगा कि 87% का फॉर्मूला क्या है जो जीएडी ने एमपीपीएससी को दिया था। फॉर एग्जांपल 100% सीट्स हैं, उनमें से जो 87% निर्विवादित सीट्स हैं उन पर फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी। जैसे कि एमपीपीएससी ने 87% जो निर्विवादित सीट्स हैं, जिनमें 13% ओबीसी का जो कोर्ट का केस चल रहा है, उनको छोड़ करके 87% जो निर्विवादित सीट्स हैं उन पर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। बची हुई 13% सीट्स को होल्ड कर दिया। इस 13% सीट्स में 13% ओबीसी के कैंडिडेट्स होल्ड हैं और अगर आगे चल करके हाई कोर्ट में जो भी डिसीजन आएगा 13% ओबीसी के पक्ष में जाता है या फिर ओबीसी से हट जाता है तो 13% जो सीट्स हैं वो यूआर के अंतर्गत आने वाले कैंडिडेट्स के लिए रहेंगी। तो 13% जो फॉर्मूला है वो 13% में दो 13% हैं। एक तो ओबीसी के अंतर्गत आने वाले कैंडिडेट्स जो 13% में आ रहे हैं, है ना, और एक जो 13% है वो 13% मेरिट लिस्ट में यूआर के अंतर्गत आने वाले कैंडिडेट्स, वो किसी भी कैटेगरी के हो सकते हैं। तो 13% जो होल्ड चल रहा है उस 13% में 13 मिलकर के 26% होल्ड है। 13% ओबीसी के कैंडिडेट्स और 13% यूआर के अंतर्गत आने वाले कैंडिडेट्स। तो जो रिजल्ट आने वाले हैं, एमपीपीएससी का रिजल्ट तो अभी आ ही गया हाल ही में और एमपीपीएससी ने 87% का ही फॉर्मूला इसमें अप्लाई किया है। 87 की जो विवादित सीट्स थी, जिन पर कोई विवाद नहीं था, कोर्ट में कोई केस नहीं चल रहा, तो वो 87% पर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी और जो 13% सीट्स हैं 13% का परिणाम रोक दिया है। और इस 13% में 13 और 13 मिलकर 26 हो रहा है, क्योंकि 13% वो ओबीसी के कैंडिडेट्स जो ओबीसी की मेरिट लिस्ट में है और 13% में यूआर के अंतर्गत आने वाले कैंडिडेट्स जो किसी भी कैटेगरी के हो सकते हैं। तो इसी प्रकार जो रिजल्ट आने वाले हैं, चाहे वो एमपी पुलिस की बात करें, वर्ग 1 की बात करें, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, ग्रुप 1, 4, 5 के अंतर्गत जितने भी रिजल्ट्स आने वाले हैं, अगर जीएडी सामान्य प्रशासन विभाग 87% वाले फॉर्मूले से रिजल्ट जारी करने के लिए अनुमति दे देता है, मार्गदर्शन दे देता है, तो 100% सीट्स में से हर वैकेंसी की 87% सीट्स पर फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी और 87% पर फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद जो बची हुई 13% सीट्स हैं उन 13% में ओबीसी के कैंडिडेट्स भी रहेंगे होल्ड। जो ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत ओबीसी की मेरिट लिस्ट में है 13%, बॉटम वाले 13%, 27% अभी ओबीसी का जो रिजर्वेशन है उसमें से टॉप 14% तो निर्विवाद सीट्स में रहेंगे, तो उनका तो फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, पर बॉटम वाले जो 13% ओबीसी के कैंडिडेट्स रहेंगे वो होल्ड हो जाएंगे। और इसी के साथ 13% यूआर के अंतर्गत आने वाले कैंडिडेट्स, 13% की जो मेरिट लिस्ट यूआर की होगी मेन मेरिट लिस्ट के बाद, वो वाले कैंडिडेट्स भी एक प्रकार से होल्ड ही हैं, क्योंकि कोर्ट में केस चल रहा है। कोर्ट का केस जो भी फाइनल होगा, जिस भी पक्ष में आएगा, तो उस पक्ष के 13% के कैंडिडेट्स फाइनल मेरिट लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट का जो भी मामला चल रहा है उसमें से जो 13% जो सीट्स अभी होल्ड चल रही हैं प्रेजेंट टाइम पे, जैसे कि आप सभी को पता है 87 पर फाइनल मेरिट लिस्ट आ रही है और 13% अभी प्रेजेंट में होल्ड चल रही है। तो जो 13% होल्ड है वो 13% हाई कोर्ट के डिसीजन के ऊपर है। अगर ओबीसी के पक्ष में आता है तो ये 13% जो सीट्स हैं वो 13% बॉटम वाले ओबीसी के कैंडिडेट्स फाइनल मेरिट लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। और अगर ओबीसी के विपक्ष में आता है आने वाले समय में
ये जो कोर्ट में केस चल रहा है, आरक्षण विवाद चल रहा है, ओबीसी के विपक्ष में चला जाता है, तो 13% जो सीट्स रहेंगी वो 13% यूआर के, जो 87% के बाद यूआर की जो मेरिट लिस्ट है, यूआर के अंतर्गत आने वाले कोई भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, 13% के अंतर्गत जो भी कैंडिडेट्स आएंगे वो फाइनल मेरिट लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अभी कुछ ही समय में जो रिजल्ट आने वाले हैं, चाहे हम पुलिस की बात करें, एमपी पुलिस कांस्टेबल की, वर्ग 1 की, जेल प्रहरी की, फॉरेस्ट गार्ड की, ग्रुप 1, ग्रुप 4, ग्रुप 5 के जो भी रिजल्ट्स आने वाले हैं, सारे रिजल्ट्स में 87 का फॉर्मूला अगर जल्दी रिजल्ट देंगे तो 87% का ही फॉर्मूला लागू होगा। लेकिन पिछली बार एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो रिजल्ट आया था उसमें लागू नहीं हुआ था, और जो 2018 की भर्तियां भी हुई हैं शिक्षक भर्ती, उसमें भी कई कई जगह लागू नहीं हुआ है और कहीं कहीं लागू हो गया, होल्ड है अभी सीट्स। तो ये 13% तब तक होल्ड रहेंगी जब तक कि हाई कोर्ट से आरक्षण विवाद क्लियर नहीं हो जाता। जिस दिन भी क्लियर होगा, ये आरक्षण विवाद क्लियर होगा, उस दिन ये 13% सीट्स जिस पक्ष में कोर्ट का निर्णय रहेगा, ओबीसी के पक्ष में रहेगा। तो ओबीसी के जो बॉटम के 13% कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी की मेरिट लिस्ट के जो 27% में से 14% तो निर्विवादित है, जो अभी फाइनल मेरिट लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। बचे हुए जो 13% ओबीसी के बॉटम मेरिट लिस्ट वाले कैंडिडेट्स, जब ओबीसी के पक्ष में ये फाइनल डिसीजन हो जाएगा तो ओबीसी की फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगी। और अगर ओबीसी के विपक्ष में जाता है तो बची हुई जो 13% यूआर की बॉटम वाली मेरिट है वो फाइनल मेरिट लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। आई होप इस सेशन के माध्यम से आपकी ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि आगे चलकर क्या होने वाला है, किस तरीके से फाइनल रिजल्ट आने वाला है, और भी जो भी चीज़ें हैं। ठीक है ना। इसके अलावा फिर भी कोई आपके डाउट्स या क्वेरी रहती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी हमारे साथी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। अगर जो भी साथी हमारे नए जुड़े हैं लेट, तो मैं उनको एक बार और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो भी रिजल्ट्स आने वाले हैं, एमपी पुलिस की बात करें, वर्ग 1 की बात करें, जेल प्रहरी की बात करें, फॉरेस्ट की बात करें, ग्रुप 1, ग्रुप 4, ग्रुप 5 के अंतर्गत जितने भी रिजल्ट्स होल्ड हैं, अगर उनको जीएडी अभी परमिशन देता है तो वो 87% पर ही परमिशन दे सकता है। और 87% के फॉर्मूले पे अगर रिजल्ट बनेगा तो 87 पर फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, जिनकी फाइनल मेरिट लिस्ट आने वाली है, और 13% सीट्स होल्ड रहेंगी। और 13% सीट्स में 26% सीट होल्ड रहेंगी, क्योंकि 13% में 13% ओबीसी की बॉटम वाली मेरिट लिस्ट होल्ड रहेगी और 13% यूआर की मेरिट लिस्ट, सिलेक्टेड कैंडिडेट के बाद यूआर के अंतर्गत आने वाले बॉटम 13% जो यूआर के अंतर्गत मेरिट लिस्ट में जो भी कैंडिडेट्स होंगे तो यूआर की भी होल्ड पर रहेगी। यानी कि 13% के स्थान पर 13 और 13 मिलाकर 26% कैंडिडेट्स होल्ड हैं। अब वो जिस पक्ष में हाई कोर्ट का डिसीजन रहेगा उस पक्ष के कैंडिडेट फाइनल मेरिट लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, हाई कोर्ट का डिसीजन ओबीसी के पक्ष में रहता है तो ओबीसी के 13% कैंडिडेट्स फाइनल मेरिट लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओबीसी के विपक्ष में रहता है तो 13% यूआर की जो होल्ड कैंडिडेट्स हैं वो फाइनल मेरिट लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। आई होप ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।